तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 अंक वाला प्रश्न सब्जेक्टिव, जो यहाँ पर देखेंगे कैसे मतलब पूछा जाता है और कैसे बनाया जाता है। बहुत मायने रखता है 2 अंक वाला प्रश्न, और 5 अंक वाले प्रश्न आगे करवाएंगे, जो मतलब अभी 2 अंक वाले प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिख लिए हैं, जो है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। इसको हमें 2 नंबर यानी सब्जेक्टिव में बनाना है। क्लास 10th मैथ है जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। और जैसे यहाँ पर बनाना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखना है हल, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे तरह से आप समझिएगा। पहले लिखना है हल, फिर लिखना है दिया हुआ है कि जैसे 6x² माइनस 11x प्लस 3, इतना हमारा क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। यहाँ पर मान पुट कर लेंगे। ए बराबर होता है 6 और बी का मान दिया हुआ है -11 और सी का मान है यहाँ पर 3। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। माइनस बी है इसमें और यहाँ बी का मान है -11, तो इसको -11 लिख लेंगे। और ए का मान देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6 और नीचे लिख लेना है अतः बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/6 होगा। यही हमारा होगा आंसर। अगर आप इस तरह से बना देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं तो उससे भी लगेगा कि नहीं, ये बहुत मेहनत से अच्छे से बनाया है, तो इसे 2 नंबर कंफर्म किया जाए। और अगर आप यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी कर देते हैं तो एक न एक नंबर दे ही देता है। तो इसी तरह से बनाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, समांतर श्रेणी 2,7,12 ... का 10वां पद होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले लिखना है हल, फिर लिखना है दिया है कि AP 2,7,12 ... पहले लिखना है प्रथम पद, पहले लिखना है प्रथम पद यानी A बराबर हो जाएगा, A का मान है 2 और फिर लिखना है सार्व अंतर यानी D। ये 2 माइनस A1, ये 2 का मान है 7 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5 और n हमारा दिया हुआ है 10 यानी 10वां पद। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। तो इसी पर टूटेगा n हमारा an यानी a, n का मान है 10, a का मान है कितना
2 प्लस मान, सिर्फ मान बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। n का मान है कितना 10 माइनस 1 इंटू d का मान है कहाँ पर, यहाँ पर d का मान है 5। तो a 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस, इसको घटा देंगे हो जाएगा 9 गुना 5, ये ब्रैकेट है। a 10 बराबर 2 प्लस 9 पंचे 45, a 10 बराबर हो जाएगा 47। अतः समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद 47 होगा। 47 होगा आंसर। अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो आपका कन्फर्म 2 नंबर आपका मिल जाता है। समझ लीजिए आप किस तरह से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाना है। दिया है कि एपी 2, 7, 12 प्रथम पद हो जाएगा 2, सर्वांतर में से A2 माइनस A1 यानी 7 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 5। n हमारा दिया हुआ है 10वां यानी n 10, और ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। बैठा दिए, आंसर आ गया, 2 नंबर मिल गया, बस हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन उसी तरह से समांतर श्रेणी, तो इसे भी सिद्ध करते हैं। जैसे पहला स्टेप हमको लिखना है क्या, हल लिखना है। अब दिया है कि एपी 1, 4, 7 है 10 डॉट 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 अनंत। पहले लिखना है प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 1, सार्व अंतर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देना है, दूसरे में से पहले को, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। एन हमारा दिया हुआ है क्या 18, पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं एन हमारा 18 दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 18 बराबर ए का मान कितना है भाई, यहाँ पर ए का मान है 1 प्लस एन का मान है दिया है 18 माइनस 1, डी का मान आ गया है यहाँ पर 3। ये 18 बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 18 में से 1 घट जाएगा तो 17, और 17 में 3 से गुना 17 तिया 51 हो जाएगा। ये 18 बराबर 52, ये हो जाएगा इनमा। ये 18 का मान आ गया 52। अतः एपी हो जाएगा 1, 4, 7, 10 डॉट इतना का 18वां पद 52 होगा। यही होगा हमारा आंसर। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर कन्फर्म। इसी तरह से सोल्व करना है। चलिए अब आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का मान क्या है। आइए इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। हल का मतलब छेद करते हैं। आइए हल, पहला स्टेप है हल। दिया है कि
एक्स स्क्वायर माइनस 11 इतना पहले से दिया है, इसको हल करना है, शून्यक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 करना है। उसके बाद लिखना है, इसको माइनस में है तब प्लस में भेज देना है। 11 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ रूट है, यहाँ स्क्वायर है तो उसको उस तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक x बराबर प्लस के 11 कॉमा माइनस के 11 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख सकते हैं बाबू भैया, मेरे दोस्त, मेरे का इसी तरह से हल करना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको लिखना है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं, जैसे यहाँ पर दे देगा, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना लाना है सिद्ध करके। तो चलिए आगे सिद्ध करके लाते हैं। जैसे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है हल। पहला स्टेप लिखना है हल, दिया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया हुआ है। तो ये होगा LHS और ये होगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, LHS से चलेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, रूट है। यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों हो जाएगा गुना, तो ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर टूटेगा तो 1 माइनस इसमें इससे तो साइन स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट यहाँ तक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जैसे यहाँ पर निकाल देते हैं बाहर, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, यानी हो जाएगा RHS। इतने तो लाना था हमको, प्रूव्ड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।